हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स बाइनोमियल थ्योरम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार अपीयर्स भी हो चुका है, साथ ही साथ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी ये क्वेश्चन हमारा रिलेट होता है, लेकिन आज हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 पावर 3x minus 7n minus 1 is divisible by 49 where n belongs to capital N natural number। So बच्चों, इस क्वेश्चन को जनरली हम देखेंगे कि हमारे पास इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हुआ। सबसे पहले ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हमें ये प्रूव करना है कि ये 49 से डिविजिबल है या 49 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा हमको? बेटा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखना होगा इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें बाइनोमियल का यूज करना है। बाइनोमियल का यूज करते टाइम हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि बाइनोमियल में जनरली एक पावर भी होती है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकती है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जनरली तो हमारे पास नेचुरल नंबर ही पावर के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो यहां ऑब्जर्व करें पावर किस टर्म पर है, यानी कि 2 पावर 3n पर देखेंगे तो पावर है हमारे पास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस 2 पावर 3n को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम कि 2 पावर 3 होल पावर n। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, n के टर्म में लिख लिया पावर को। अब क्या होगा, अब भाई 2 पावर 3n को हम लिख सकते हैं 8 पावर n। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस 8 को लिखेंगे 1 + 7। भाई 7 क्यों, 7 क्यों? क्योंकि जनरली हमको इस टर्म को प्रूव करना है कि ये 49 से डिवाइड है। 49 से डिवाइड होने का मतलब 7 स्क्वायर से डिवाइड है। तो ठीक है, कम से कम हमारा 7 और 7 स्क्वायर तो इसमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल है तो 7 स्क्वायर हमें आसानी से मिल भी जाएगा, दिख भी जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं। यहां क्या मिलेगा बच्चों, NC 0 1 पावर n इंटू 7 पावर 0 प्लस NC 1 पावर n माइनस 1 इंटू 7 पावर 1 प्लस NC2 1 पावर n माइनस 2 इंटू 7 पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों, NCn 7 पावर n एंड 1 पावर क्या होगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए आप, ये देखिए NC0 की वैल्यू क्या होती है 1। NC0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो ये 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होता है ना, 1 की पावर कोई भी पावर हो वो 1 होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 1। साथ ही साथ NC1 की वैल्यू क्या होती है n, है ना, तो ये हो जाएगा n। साथ ही साथ ये है हमारे पास 7 प्लस NC2 को बच्चों एज इट इज लिखेंगे, साथ ही साथ x 7 पावर 2 प्लस NC3 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। NC3 क्या हो जाएगा 7 पावर 3 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू होती 1, ये हो जाएगा 7 पावर n। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा 2 पावर 3n। देखो ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 7n सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 7n, ये -1 इज इक्वल टू NC2 7 पावर 2 NC3 7 पावर 3 एंड सो ऑन 7 पावर n। ठीक है, अब क्या मैं इससे 7 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? भाई 49 तो इसका फैक्टर दिखाना है ना हमको, तो फैक्टर दिखाने के लिए मुझे 7 कॉमन लेना होगा। सो 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 पावर 2, और यहां मिलेगा हमको NC2। क्या मिलेगा बच्चों, NC2 प्लस NC3 इंटू 7 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगा हमारे पास 7 पावर n माइनस 2। भाई मैंने क्या किया कि 7 पावर 2 कॉमन ले ली, तो n में से 2 पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, और ये है NC2 प्लस NC3 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 7 पावर n माइनस 1। अब बच्चों देखो n माइनस 2 होगा यार। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, क्या मैं इसको m कंसीडर कर सकता हूं, कोई नेचुरल नंबर ही तो है। सो ये हम लिखेंगे 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई m, वेयर m इज इक्वल टू NC2 प्लस NC3 7 प्लस एंड सो ऑन 7 पावर n माइनस 2। सो बच्चों m इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हमारे पास जो
जो हमें टर्म मिला, तो देख सकते हैं आप 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 के दो फैक्टर मिले 49 और m। भाई ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो 49 जनरली इसका फैक्टर हुआ, तो ये जो नंबर है ना 49 से डिवाइड होगा। हेंस 2 पावर 3n इज divisible by 49 प्रूव्ड। सो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।